हिंदी में इसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा यही जो है ब्लड को बनाती है, और ये दो तरह का ब्लड बनाती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, ये दोनों तरह का ब्लड बनाता है। ये जो है इसको हम एयर पॉकेट कहते हैं, एयर पॉकेट्स, इसको हम एयर पॉकेट्स कहते हैं। और ये जॉइंट्स है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है जो है वो जॉइंट्स, यानी कि ये संधि है जहाँ पे जुड़ता है, ये अस्थि है, ये अस्थि है और ये संधि है। और ये जो ग्रीन कलर का बनाया जा रहा है ये क्या है, उपास्थि है, यानी कि कार्टिलेज। अब हम इसके आगे जानेंगे कि जो हमने पढ़ा था वयस्क पुरुष में 206 हड्डियां पाई जाती है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। वयस्क शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इसको हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है हमारा उपांगीय कंकाल, यानी कि उपांगीय कंकाल उसे कहते हैं जो हमारे शरीर को, यानी कि जैसे चेस्ट हो गया, और ये मतलब यहाँ से धड़ के बीच का और ये सिर का, ये जो कवर करने वाला, यानी कि जहाँ पे कोमल अंग होते हैं जिनकी सुरक्षा के लिए जिन हड्डियों का को बनाया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, उपांगी कंकाल कहते हैं। अक्षीय कंकाल यानी कि जैसे हाथ पैर हो गया, पैर की हड्डियां और हाथ की हड्डियां, कमर की हड्डियां और ये कंधे की हड्डियां, ये सब क्या है, ये सब अक्षीय कंकाल में पाई जाती हैं। अब हम ये जानेंगे कि उपांगीय कंकाल कितने होते हैं। तो उपांगीय कंकाल में भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि हाथ पैर की हड्डियां। उपांगीय कंकाल में क्या पाई जाएंगी, उपांगीय कंकाल में दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। एक होता है हाथ पैर की हड्डियां और दूसरा होता है मेखला। इसी प्रकार से हम अक्षीय कंकाल में 4 प्रकार की हड्डियां पाते हैं। ये चारों हड्डियां कौन कौन सी हैं, तो एक है खोपड़ी, दूसरा है पसली, और तीसरा है कशेरुकी, और चौथा जो है खोपड़ी, पसली, कशेरुकी और स्टर्नम। ओके, अब हम जानते हैं कि हाथ पैर की हड्डियां कितने होते हैं। तो पहले हम उपांगी और अक्षीय कंकाल में डिवीजन कर लेते हैं। उपांगी कंकाल में, अक्षीय कंकाल में कितने होते हैं, 80 हड्डियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं, 80 हड्डियां पाई जाती हैं। और उपांगी कंकाल में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। टोटल 126 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें से हाथ और पैर की हड्डियों में कुल मिलाकर के 120 हड्डियां इसी में हो जाती हैं। 120 हड्डियां, यानी कि हाथ में एक हाथ में अगर हम काउंट करें तो एक हाथ में 30 हड्डी पाई जाती है, और दूसरे दोनों हाथ का मिला करके 60 हड्डी, यानी कि इसको हम पेयर जब बनाएंगे तो 60 हड्डियां। और ऐसे ही पैर में भी, एक पैर में 30 हड्डी, यानी कि टोटल मिलाकर के 120 हड्डियां पाई जाती हैं, जिनका विभाजन इस तरह से किया गया है। और जो मेखला है, तो मेखला में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। इसको यहाँ लिखते हैं, मेखला में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। अब ये 6 हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसको हम जानते हैं। तो मेखला में जो हड्डियां पाई जाती हैं, जैसे गले की हड्डी, गले की हड्डी, गले में 4 हड्डियां पाई जाती हैं। गले में 4 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। और कुल्हे की हड्डी, इसमें 2 पाई जाती हैं। कुल्हे की हड्डी, इसमें
2 हड्डियां पाई जाती हैं। यानी कि टोटल अगर हम काउंट करें तो 120 हमारे हाथ और पैर का मिलाकर के हो गया, 4 हड्डी हमारे गले की यानी कि 2 पीछे 2 आगे, ये जो हंसली वगैरह है, और कुल्हे की यानी कि कुल्हे जो हमारे होते हैं उनमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं। ये मूव करती हैं और ये हमें चलने फिरने उठने बैठने आदि कार्यों में उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इन्हें उपांगी कंकाल कहते हैं। अक्षीय कंकाल यानी कि खोपड़ी हो गया, पसली हो गया, कशेरुकी हो गया और स्टर्नम हो गया। अब हम इसको जानेंगे कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। पसली यानी कि जो हमारी ये आगे का भाग है और पीछे का भाग है, तो आगे के भाग में हम जानते हैं कि जो फेफड़ा है, फेफड़ा जो हार्ट को कवर करता है, उसमें हमारी पतली पतली पसलियां पाई जाती हैं। वो पसलियां क्या करती हैं, एक ढांचे के आकृति से उसको ढकी रहती हैं। अगर वो पसलियां ना हो तो हार्ट को थोड़ा सा भी धक्का लगने पे चोट लग सकता है और इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो पसलियां 12 पेयर में होती हैं, 12 पेयर में पाई जाती हैं। यानी कि 12 दूना 24, दोनों साइड की पसलियों को हम काउंट करेंगे तो 24 हो जाएंगी। ऐसे कशेरुकी यानी कि जो कशेरुकी होती है उसमें 26 हड्डियां पाई जाती हैं। और स्टर्नल, स्टर्नल 1 हड्डी, इसमें केवल 1 हड्डी पाई जाती है स्टर्नल में। ओके, यानी कि अगर हम इसको काउंट करें तो